You come with me to the book of Psalm 35 अगर आप भजन संहिता Psalm 25 पढ़ेंगे, 35 भजन and संहिता verse 25. Do not let them think, just what we wanted, or say, we have swallowed him up. वे मन में से कहने पाए कि आहा हमारा जो इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि ये कहें कि हम उसे निगल गए हैं। क्या किए? निगल गए हैं। निगल रहे means? Swallow। Swallow, okay. See, enemy is saying, we have swallowed him up. और शत्रु कहता है कि हम उसे निगल गए हैं। The enemy won't come straight. और जो आपका शत्रु है वो सीधे नहीं आता, He'll come with sickness to swallow you up. और वो एक बीमारी के तौर में आता है जो आपको निगल He'll come जाती with है। financial problem to swallow you up. वो आर्थिक समस्या की तरह में आता है जो आपको निगल लेती People है। go through, churches go through financial stresses. और जो कलीसियाएं हैं वो आर्थिक समस्या से गुजरती हैं। And every church that speaks against finance, most of them are rich churches. और जो कलीसियाएं पैसे के खिलाफ बात करती है वो खुद अमीर है। I have found this hypocrisy in the churches. और बहुत बड़ा पाखंड मैंने देखा है कलीसियाओं में। Most men of God who are anti-prosperity, they are living a rich life. और बहुत सारे लोग जो समृद्धि के खिलाफ हैं वो खुद एक बहुत अच्छा जीवन, अमीर जीवन जी रहे हैं। Most pastors who preach against prosperity, they are rich people. और बहुत सारे पास्टर जो समृद्धि के खिलाफ प्रचार करते हैं वो खुद बहुत अमीर But the हैं। enemy says, लेकिन शत्रु कहता है let me swallow them up. और मैं उनको निगल लेना चाहता हूँ। The enemy says, I want to swallow you up. और शत्रु कहता है कि मैं उसे निगल लेना चाहता हूँ। If financial problems are not important, अगर आर्थिक समस्याएं महत्वपूर्ण नहीं है then why do people commit suicide because of financial तो problems? क्यों लोग आत्महत्या करते हैं आर्थिक समस्या की वजह से? Today, आज I'm going to pray a breakthrough of finances in your life. मैं आज प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं के सारे बंधन टूट जाएं। From where it's going to come, I don't know, but it's going to come. कहां से आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो आएगा। I'm telling you, I carry an anointing today to break the financial stress in your life, and you'll move into your birthright of 12 baskets full in your life. और आज है जो आपकी आर्थिक समस्याओं के सारे बंधन टूट जाएंगे। आज वो अभिषेक को मैं महसूस करता हूं और आप ऐसा जीवन जिएंगे जहां आपके जीवन में 12 टोकरियां बचेगी। Let me warn you something. मैं आज आपको एक चेतावनी देना चाहता Listen हूं, carefully. ध्यान से सुने। In the kingdom of God, there is a principle. परमेश्वर के राज्य में एक सिद्धांत है, Whatever you love जो जिस चीज को आप प्यार करते हैं will come to you. वो आपके पास आएगी। Whatever you hate जिसको आप घृणा करते हैं will leave you. वो आपको छोड़ देती है। Remember this all the time. हमेशा इस बात को ध्यान रखें, Whatever you love जिस चीज को आप प्यार will करते come to हैं you. वो आपके पास आएगी। Whatever you hate जिसको आप घृणा will करते leave हैं you. वो आपको छोड़ देगी। Even take a child. एक बच्चे को देखें, If you love the child, अगर आप बच्चे से प्रेम the करते child हैं will come to you. तो बच्चा आपके पास You hate the आएगा। child, अगर आप उसको घृणा the child करेंगे will leave you. तो बच्चा आपको छोड़ कर चला That's why जाएगा। Paul said, पौलुस कहता है covet gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा वरदानों के लिए भूखे रहो. Covet the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों के भूखे रहो। Why should you covet? क्यों हमें उसके वरदानों If you love it, अगर उसे प्रेम the करेंगे gifts will come to you. तो सारे वरदान आपके If पास you say, आएंगे। I don't care for gifts, they will leave you. अगर आप कहें कि मुझे परवाह नहीं है उनकी वरदानों की तो वो आपको छोड़ देंगे। If you hate sickness, अगर आप नफरत करेंगे बीमारी sickness से will leave you. तो बीमारी आपको छोड़ देगी। If you love sickness, अगर आप प्रेम करेंगे it बीमारी will come से in search of you. तो वो आपको ढूंढते हुए If you आएगी। love healing and health, अगर आप स्वस्थ जीवन और चंगाई को healing देखेंगे and health will come behind you. तो अब चंगाई और स्वस्थता आपके पास आएगी। Remember this. इस बात को ध्यान If रखें, you speak against prosperity, अगर आप समृद्धि के खिलाफ बोलते हैं, if you speak against miracles, अगर आप चमत्कार के खिलाफ बोलते you will हैं never see miracles in your life. तो आप अपने जीवन में कभी चमत्कार नहीं You will देखेंगे, never see prosperity in your life. तो आप अपने जीवन में कभी समृद्धि नहीं So if देखेंगे। you have ever spoken anything with your mouth, I don't believe in prosperity, I don't believe in this, then repent today because your words have created what's happening in your life. और अगर आपने कभी भी ऐसा बोला है अपने जीवन की मुझे परवाह नहीं समृद्धि की या समृद्धि कुछ नहीं है, तो आज आप पश्चाताप करें तो आप अपने जीवन में उस छुटकारे को देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. The enemy wants to swallow you up. शत्रु आपको निगलना चाहता The है। enemy is waiting. When can I swallow them up? And when you say, I don't like prosperity, I don't believe in healing, I don't believe in miracles, I don't believe in abundance, he's waiting for that. The moment you say it, he knows what you love. What you love will be given to you. और शत्रु इंतजार कर रहा है कि आप कब ऐसा बोलें कि मुझे समृद्धि पसंद नहीं या मैं बीमार हूँ, ये वो निगलने के लिए आपको रुका हुआ है। Let me tell you something. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। Look at me.
Prosperity समृद्धि is not ungodly. वो अधार्मिक नहीं है, Prosperity is a godly issue. और वो एक धार्मिक बात है। समृद्धि एक धार्मिक बात है। Prosperity is a godly issue. समृद्धि एक धार्मिक बात है, It connected to God. वो परमेश्वर से जुड़ी हुई है। If you read Deuteronomy chapter 8 and verse 18, अगर आप व्यवस्था विवरण 18 उसका 8 उसका 18 पढ़ेंगे, but remember the Lord your God, it is He who give you ability to produce wealth. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वो है जो संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ तुझे देता है। वो संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। आमीन। He gives you power to produce wealth. और वो संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। Why? क्यों? Why? Look at that. And so confirms the covenant. और उसके द्वारा उसकी वाचा पूरी होती है। Prosperity is not your issue. Prosperity is covenant issue. और समृद्धि आपका इशू नहीं है, वो परमेश्वर की वाचा का के बारे में है। It is God's covenant to see you prosper in your life. ये परमेश्वर की वाचा है, वो देखना चाहता है कि आप अपने जीवन में समृद्ध हो। I repeat again, covenant prosperity is a covenant issue. और जो समृद्धि है वो परमेश्वर की वाचा से संबंध And रखती है। God does not break His covenant. परमेश्वर अपनी वाचा को नहीं तोड़ता। That is why God wants you to prosper in your life. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में समृद्ध हो। Tell somebody, prosperity Prosperity is a godly issue. is a godly issue. Prosperity Prosperity is a covenant issue. is a covenant issue. Hallelujah. Hallelujah. If this is for the old covenant, अगर ये पुराना नियम है, how much more for new covenant? तो नए नियम की कितनी बात 2 है। Corinthians 8:9. दूसरा कुरिन्थियों 8:9। 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become poor. तुम हाँ? हमारे प्रभु यीशु मसीह, He became poor not to keep you poor. वो गरीब हुआ नहीं इसलिए नहीं कि आप गरीब रहें। He became poor so you can become rich. वो गरीब हुआ ताकि आप अमीर हो सकें। He didn't become sin to make you to live in sin. वो पाप बना इसलिए नहीं कि आप पाप में बने रहें। He became sin so that you get the opposite, the righteousness of God. वो इसलिए पाप बना ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। जो भी यीशु ने अपने ऊपर लिया उसका अपोजिट विरुद्ध आपके लिए आना चाहिए। आमीन। Whatever Jesus took, opposite is yours. जो भी यीशु ने क्रूस पे लिया उसका विरुद्ध आपके लिए सब आ He जाता took, है। he became sin, वो पाप बना, the opposite. उसका विरुद्ध। Righteousness is a covenant issue now. और धार्मिकता जो है वो वाचे के संबंध में He है। took sickness, उसने सारी बीमारी opposite. उसका विरुद्ध। Healing is a covenant issue now. और चंगाई आपके लिए वाचा के संबंध He है। became poor, वो गरीब हुआ, the opposite, उसका that you विरुद्ध, become rich. ताकि आप अमीर That's a बने। covenant issue now. और ये वाचा से संबंध So रखता है। prosperity is not your issue. Prosperity is a covenant issue of God. और जो समृद्धि है वो आपसे संबंध नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर की वाचा से संबंध रखता है। So God wants to keep His covenant. परमेश्वर चाहता है कि वो अपने वाचा को बनाए रखे। God wants you to prosper. परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्ध You हो। didn't agree with me, forget it. I said God wants you to prosper. परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्ध हो। You know, people tell me, that when you take 2 8 and we talk about it, they say it is spiritual prosperity. और लोग कहते हैं कि ये धार्मिक समृद्धि है। Everything is spiritual. सब कुछ धार्मिक If it होते is हैं। spiritual prosperity, अगर ये धार्मिक समृद्धि read है the whole 8th chapter. और पूरे 8वें अध्याय को पढ़ें, Whole 8th chapter talks only about money. और पूरा 8वां अध्याय सिर्फ पैसे के बारे में बात करता है। Read 9th chapter. 9वें अध्याय को पढ़ें, Whole 9th chapter talks about money. और पूरे 9वें अध्याय में भी पैसे के बारे में बताया है। Between two chapters, इन दोनों अध्यायों के बीच there में are 39 verses that talk only about prosperity. और 39 वचन है जो पूरे सारे पैसों के बारे में बात करते हैं, One less than 40 और एक कम 40 से is prosperity. समृद्धि के बारे में। God wants you to prosper. परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्ध हो। He didn't hear. I repeat again. God wants you to prosper. परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्ध हो। Say with me, prosperity प्रोस्पेरिटी is a covenant issue. वाचा से संबंध रखता है। See, if you look at John chapter 5,
There was a pool of Bethesda. अब बतिस्ता का पुल वहाँ है And there was a man sitting in the pool of Bethesda. और बतिस्ता की कुंड पे वो एक व्यक्ति बैठा है Jesus wants to heal everybody. और यीशु सब लोगों को चंगा करते But the हैं Lord went to him और यीशु उनके पास गया and asked him, उससे पूछा do you want to be healed? क्या तू चाहता है कि चंगा हो Everybody can be healed, सब लोगों को चंगाई मिल सकती है but not all are healed. लेकिन सब चंगा नहीं होते Everybody can be saved, सारे लोग उद्धार पा सकते हैं but not everybody is saved. लेकिन सब लोग उद्धार पाए हुए नहीं Similarly, हैं। इसी प्रकार Everybody can prosper, सब लोग समृद्ध हो सकते but हैं not everybody will prosper. लेकिन सब लोग समृद्ध नहीं होते हैं Why? क्यों? Your choice. आपका चुनाव है Your choice. आपका I चुनाव don't know about you. आपके बारे में नहीं I पता chose to prosper in my life. मैं चुनाव करता हूँ कि मैं अपने जीवन में समृद्ध होऊंगा I don't think you want to come with me. I said I chose to prosper in my life. मैं चुनाव करता हूँ अपने जीवन में कि I समृद्ध chose to financially prosper in my life. और मैं चाहता हूँ कि मैं आर्थिक तौर से समृद्ध रहूँ अपने जीवन You में know what's my desire for you? मेरी इच्छा क्या है आपके लिए Today, if you buy an iPhone, अगर आज आप एक आईफोन खरीदते हैं it should not change your financial situation for next coming 10 months. और आने वाले 10 महीने में वो आपकी आर्थिक स्थिति को बदलना नहीं I have bought चाहिए an iPhone this month, so 10 months my financial problem will be difficult. That should never be the case. और अभी मैंने आईफोन खरीद लिया तो अगले 10 महीने तक मेरी आर्थिक परिस्थिति अलग अलग रहेगी 12 baskets full should be your case. और 12 टोकरियां भरी हुई आपके I पास can बची buy हैं। an iPhone this month, it doesn't affect me next month in my life. अभी इस महीने मैंने आईफोन खरीदा अगले महीने उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा That is the state God wants you to live in. और उस स्थिति में परमेश्वर आपको चाहता है कि आप It's जिए a covenant issue, my friend. और मेरे मित्र ये वाचा से It's संबंध not रखता that है you want to make a choice. I choose. No, it is God's choice. He became poor that you can become rich in your life. और ये परमेश्वर का चुनाव है वो गरीब हुआ कि आप अमीर हो जाएं My desire मेरी इच्छा है is nobody should feel a financial pinch in your life. और मेरी इच्छा है कि कोई भी आर्थिक चीजों में कोई भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो Nobody should tell me this month is a difficult month for me. कोई ऐसा नहीं कहे कि ये महीना मेरे लिए I बहुत tell you for the मुश्किल है। glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए मैं कहना चाहता The हूँ way I give to God in the first week of the month, the way I give to God last week of the month, either same or more, never less in my life. और जिस प्रकार मैं पहले हफ्ते में महीने के पहले हफ्ते में देता हूँ उसी प्रकार या उससे ज्यादा मैं महीने के आखिरी में देता हूँ Pastor is taking our money and enjoying it. पास्टर हमारे पैसे लेके बहुत लुफ्त उठा रहे हैं My atte was there, my dad's younger sister. और मेरे पिता की जो छोटी बहन वो थी She's died. वो उनका मृत्यु Her हो name is गई Rohini. उनका नाम है रोहिणी She used to say like this. वो इस प्रकार Whenever कहती- we used to rag her, और जब भी उनको परेशान करते थे whenever my brother, myself used to rag our atte like anything. और हम हमारी अत्ते को बहुत तरीके से परेशान करते थे She would look at me like this. और वो ऐसे मेरे And she would तरफ say, Pora, pora, pora. Jare. Hoga. If you think pastor is prospering because of you, होगी पोरा पोरा we are giving, pastor is prospering. हम दे रहे हैं और पास्टर समृद्ध हो रहे हैं Mental, 34 years ago when I began my ministry, many of you are not born. और 34 साल पहले जब मैं सेवकाई में आया बहुत सारे लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था Many of you are walking with chaddis. और बहुत सारे लोग सिर्फ चड्डी में Many of घूमते you are थे walking without chaddis. और That's the बहुत time I came into ministry. So none of you were there to feed what I am. और आप कोई भी वो नहीं महसूस करते जो मैं कर सकता हूँ I believed in the word of God. मैं परमेश्वर के वचन में I विश्वास करती हूँ believe my prosperity is God's covenant issue. और मेरी समृद्धि परमेश्वर की वाचा के संबंध में है Hallelujah. हालेलुया When I prosper, जब मैं समृद्ध होता हूँ His covenant is confirmed. तो उसकी वाचा पूरी होती When you है prosper, जब आप समृद्ध होते His हैं covenant is confirmed. तो उसकी वाचा सिद्ध होती That's है why God wants you to prosper. और इसलिए परमेश्वर चाहता When है you कि are आप, healed, जब आप चंगे होते हैं God's covenant is confirmed. तो परमेश्वर का वाचा That's जो why है God wants you to be healed and healthy in your life. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में चंगे रहें और स्वस्थ रहें Even in the middle of the night, 2 a.m., when I'm fast asleep, you wake me up. I will always believe, even in the sleep, I believe God wants me to be healthy. God wants me to be wealthy.
अगर आप रात में 2 बजे भी मुझे उठा के बोलेंगे तो मैं यही कहूंगा कि परमेश्वर चाहता है कि मैं चंगा रहूं और स्वस्थ रहूं। You put the best any imagine connect to my mind, project my thought on the screen and see if you find Rambabu as the image of himself being sick and poor, you will only see the image of healthy, young, energetic, prosperous man. अगर आप कोई भी कैमरा मेरे दिमाग में फिक्स करें और बाहर देखें मेरे विचारों को तो आप यही पाएंगे कि हमेशा मेरी यही इच्छा है कि मैं स्वस्थ रहूं और चंगा रहूं। It's a covenant issue. ये वाचा के संबंध में Somebody say है। aloud, amen. Amen। You being healed आप चंगे हो जाएं is God's covenant issue. ये परमेश्वर की वाचा के You संबंध में। being healthy, आप स्वस्थ रहें it's God covenant issue. ये परमेश्वर की वाचा का सिद्ध Other day I है। met a friend who is a professor. और एक दिन मेरी मुलाकात हुई मेरे मित्र से You know, he जो saw my प्रोफेसर हैं। suit. उन्होंने मेरे सूट को देखा, He looked at me. उन्होंने देखा Oh, Rambo, what a suit. क्या बढ़िया सूट है रैम्बो। I said, thank you. और मैंने कहा He धन्यवाद। said like this. నీకేమప్పా నీవు దేవుని సేవకుడు. तुमको क्या है, तुम तो परमेश्वर की सेवा I करते हो। said, super. और बहुत बढ़िया बात है। I should not say, ನಿನಗೇನಪ್ಪಾ ನೀನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅನ್ಬೇಕು ನಿನಗೇನಪ್ಪಾ ನೀನು ದೇವ್ರ ಸೇವಕ. ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं कि आप बोलें कि तुम बिजनेसमैन हो, आप ऐसा बोलें कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। My friend Divakar met him in Ballari. You know, when I was a student, I used to study in his house and he used to feed me many times. और मैं जब वहाँ रहता था तो वो मेरा स्टूडेंट था और मैं उनके घर में कई बार खाना खाया है। And you know, I had a cycle, he had a Luna. और मैं लूना पर जाता था। No, he had a Luna, I had a cycle. और उनके पास लूना थी और मेरे पास साइकिल थी। So, you know, I would sit in the cycle, hold his shoulder Luna, and you know, we used to go like that. और मैं साइकिल पे रहता था, उनका लूना पे रहते थे और मैं उनका कंधा पकड़ के आगे बढ़ते थे। Then I came to ministry. और फिर मैं सेवकाई में I got आया। married. मेरी शादी हुई We were coming from Ballari to Bangalore. और मैं बेल्लारी, हम लोग बैंगलोर से बेल्लारी Vinita, से, Ankit, myself. और अंकित भी उस समय हमारे साथ थे। And he was there, my friend was there with his wife. और मेरे जो मित्र हैं वो अपनी पत्नी के साथ थे They're business people in Ballari. और वो व्यवसाय करने वाले लोग हैं। He asked me, उन्होंने मुझसे Sir, पूछा, which is your compartment? और राम बाबू आपका कंपार्टमेंट कौन सा I है? said, A1 first AC. और A1 फर्स्ट AC। He said to me, what about you? I asked him. और मैंने पूछा आपका कौन सा He है? said, what, ba, you are a man of God. You can go first AC. I am a businessman. I go by third AC. और उन्होंने कहा कि आप परमेश्वर के जन हैं, आप फर्स्ट AC में जाएंगे, मैं थर्ड AC में जाऊंगा। I said, hallelujah. That is a testimony. हालेलुया। Remember, ध्यान रखें, 5,000 people 5,000 लोग could not feed one full-time preacher, Jesus. और 5,000 लोग एक पूरी पूर्ण सेवकाई करने वाले यीशु को नहीं खिला But सके, one full-time preacher, Jesus, fed 5,000 people. लेकिन एक पूर्ण तरह की सेवकाई करने वाले यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया। Church doesn't feed pastor. Many times pastor paid money and fed you all lunch and dinner and breakfast here. और चर्च कलीसिया जो है वो पास्टर को नहीं खिलाता, कई बार पास्टर ने अपने पैसे से Church कलीसिया को doesn't take me खिलाया। out. I took my people out to 5-star hotels for breakfast, lunch and dinner. I took them out. और मैं अपने पैसे से मेरे लोगों को 5 स्टार होटल में और बाहर लेकर जाता Whether you हूँ। like it or not, अगर आप पसंद करते हैं या नहीं, I am a prosperous man. मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूँ And your pastor is a prosperous man. और आपका पास्टर जो है वो समृद्ध व्यक्ति And है। as the pastor is, so shall be the congregation. और जैसा पास्टर है वैसे ही उसकी कलीसिया भी होगी। Hallelujah. हालेलुया। You know, Moses said like this. This guy, one of our church members, Moses here. हमारे एक चर्च मेंबर है, उनका नाम मोसेस है। He उन्होंने said to कहा, me, he was telling me yesterday. वो कल मुझसे कह रहे He थे, said, Anna, I said like this. अन्ना, उन्होंने ऐसा He कहा, said, Anna, I decided whatever pastor does for the church, I want it to happen in my life also. और जो भी पास्टर कलीसिया के लिए करते हैं वो मैं मेरे जीवन में भी चाहता हूँ। He said, when you first dug the groundbreaking for the church, that's the day I went and dug the groundbreaking for my house also. और जिस दिन आपने जाके भूमि को तोड़ा Moses, था, எங்க இருக்கான்? நான் சொல்றது கரெக்டா? That's the guy that's standing at the back there. That's the guy who told me that. He said, whatever you see I see in the church you doing, I said, I want same thing happen in my life also. You should claim whatever happened to my pastor, I claim it in my life. आपको ऐसी घोषणा करनी है कि जो मेरे पास्टर के जीवन में होता है वो मेरे जीवन में भी हो। Why? क्यों? You partake the anointing. क्योंकि आप उसमें अभिषेक में भागीदारी लेते हैं।